सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये आप मुझे कथा सुनाइए। जब ये प्रश्न कर दिया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार अपने समृद्धशाली घर को छोड़कर के तीर्थ यात्रा करने गए थे विदुर जी, और यही प्रश्न विदुर जी ने एक बार मैत्रेय जी से किया था। एवं एतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धमते। सुखदेव जी ने कहा, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था, और राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर दिया कि भगवान ये बताइए, विदुर जी तो भगवान के परम भक्त थे, फिर उस समृद्धशाली घर को छोड़ करके विदुर जी क्यों गए तीर्थ यात्रा में, और मैत्रेय जी का विदुर जी के साथ में कहां पर मिलन हुआ, ये सब मुझे सुनाइए। देखिए, यहां पर जिस समृद्धि की बात की है सुखदेव जी ने कि विदुर जी समृद्धशाली घर को छोड़ करके गए, तो कौन सी समृद्धि थी? विदुर जी तो एक कुटिया में रहते थे और कहते समृद्धशाली घर को छोड़ करके गए। उस समृद्धि की यहां पर बात की है। महत्व इस बात का नहीं है कि वस्तु की कीमत कितनी है, महत्व इस बात का है कि वस्तु की याद किसके साथ जुड़ी हुई है। तो उस समृद्धशाली घर को, जिस घर में भगवान स्वयं दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके और केले के छिलके का भोग लगाए नंगे पैर चल के, तो उस घर से वो यादें जुड़ी हुई हैं कि इस घर में भगवान नंगे पैर आकर के केले के छिलके का भोग लगाए। तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान पहले मुझे विदुर जी की कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुन। यदा तो राजा स्वस्वतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनश्च दृष्टि भ्रातोर्यविष्ठस्य सुतान् विबद्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाद। उस समय की बात है जब कौरवों ने अन्याय पूर्वक पांडवों के राज्य का हरण कर लिया, अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, छल से युद्ध में हराया। परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद जब वापस आए और दुर्योधन तब भी उनका भाग देने को तैयार नहीं हुआ, तो माता कुंती ने कहा भगवान द्वारिकाधीश से कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में युद्ध हो, आप दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास जाइए दूत बन करके, और यदि वो हमको 5 गांव भी दे देते हैं तो हम युद्ध नहीं चाहते। भगवान द्वारिकाधीश दूत बनकर के जाने को तैयार हुए, और जब ये समाचार मिला धृतराष्ट्र को, देखिए महाभारत का जो सबसे खतरनाक पात्र है वो ये धृतराष्ट्र है, सबसे खतरनाक पात्र। श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही श्लोक से पता चल जाता है। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामकाः यानी मेरे,
और पांडवा यानी पांडु के पुत्र। यहीं से पता चल जाता है धृतराष्ट्र की नीयत कैसी है। पांडव लोग तो हमेशा धृतराष्ट्र को अपने पिताजी के समान ही मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र की नीयत में अपने और पराये का भेद है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडव के। इसी कारण से सारे महाभारत की नींव पड़ी। और भी कारण है, द्रौपदी ने बोला राजसूय यज्ञ, लेकिन ये भी सबसे खतरनाक बात है। क्यों? देखिए, धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे, और जब राजनीति की बात आई कि राजगद्दी किसको मिले, तो विदुर जी तो धर्म के अवतार हैं। तो विदुर जी ने साफ कह दिया था स्पष्ट कि भले ही धृतराष्ट्र बड़े हैं, लेकिन राजा अंधा नहीं होना चाहिए, राजा के पास दृष्टि होनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र राजा बनने से वंचित हो गए और पांडु को राजगद्दी मिली। तो धृतराष्ट्र के मन में यह पीड़ा है कि मैं राजगद्दी पर अधिकार तो मेरा ही था, ये विदुर बीच में आ गया, इसने न्याय की बात कर दी। तो उसके मन में यह पीड़ा है, मैं अंधा था तो चलो राजा नहीं बना, मेरा पुत्र तो अंधा नहीं। और फिर ये तय हुआ, पांडु अकाल मृत्यु को जब प्राप्त हुए, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो तब तक के लिए धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बना दिया गया कि जब पांडु पुत्र युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तो राजगद्दी उनको सौंपनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जिसको गद्दी मिल जाती है ना, कुर्सी मिल जाए, फिर छोड़ने को तैयार होता है, कुछ भी करना पड़े। तो भगवान जब तैयार हुए दूत बन के जाने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई, जिसमें विदुर जी भी हैं। और धृतराष्ट्र ने पूछा कि द्वारकाधीश यहाँ दूत बन करके आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? तो विदुर जी स्पष्ट बोलने वाले साफ साफ कह दिया कि महाराज, ये आपके यहाँ जो दुर्योधन पुत्र के रूप में जन्म लिया है, ये तो साक्षात पाप का ही अवतार है, और आप दुर्योधन की ही बात मानेंगे तो आप अपने परिवार का और हस्तिनापुर का सबका बहुत बड़ा अहित करेंगे। इसलिए कल्याण इसी में है कि द्वारकाधीश जो भी संधि के लिए समझौते की बात करने आ रहे, उनके हिसाब से आप संधि कर लो, इसी में सबका कल्याण। विदुर जी इतनी बात कह करके चले गए। और दुर्योधन को जब समाचार मिला कि विदुर काका ने भरी सभा में मुझे पाप का अवतार कहा, तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने विदुर जी को बुला करके भरी सभा में अपमानित किया। कहा, रे दासी पुत्र, हमारा अन्न खाते हो, हमारा नमक खाते हो, हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को बोलते हो, निकल जाओ यहां से, निकाल दो धक्का मार करके। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन धक्का मारने की जरूरत नहीं, हम तो स्वयं निकल जाते। और विदुर जी ने सारे राजसीय वस्त्र, मुकुट, अस्त्र शस्त्र दोनों वहीं पर रख दिए और वहां से निकल गए, कुछ भी साथ नहीं ले गए। स निर्गतः एन कौरव पुण्य लब्धा। विदुर जी साथ में क्या ले गए? कौरवों के जो शेष थोड़े से पुण्य बाकी थे, वो भी साथ में ले गए। और देखिए, अपने घर पर तो बुला करके अपने शत्रु का भी अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा ये पाप माना गया। दुर्योधन ने विदुर जी को बुला के अपमान किया, लेकिन विदुर जी तो भगवान के परम भक्त हैं। तुल्य निंदा सुतिर्मौनि संतुष्टो एन केनचित्। ना उनको मान में कोई बहुत सम्मान करे तो प्रसन्न नहीं होते,
और कोई अपमान करे तो दुखी नहीं होते। ये भगवान के भक्त के लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, यही तो भगवान का भक्त का लक्षण। ये दुर्योधन बड़ा दुखी कि मुझे पाप का अवतार कह दिया। विदुर जी चले गए अपने घर। इधर हस्तिनापुर में भगवान आने की तैयारी हुई तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से विचार किया कि द्वारकाधीश आ रहे संधि के लिए, हमको क्या करना चाहिए। शकुनी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम संभालेंगे, जो हम कहें वही करो। कि सारे हस्तिनापुर को बढ़िया ऐसा सजाओ कि द्वारका के राजा आ रहे हैं ना, उनका ऐसा भव्य स्वागत करो और युद्ध होगा। संधि तो हमको करना ही नहीं है, और युद्ध जब अनिवार्य होगा तो हम भी उनसे मदद मांगे तो वो हमको मना नहीं कर पाए। इतना उनका स्वागत करो। हस्तिनापुर को सजाया गया, जगह जगह द्वार तोरण बनाए गए, मार्गों में बढ़िया पुष्प बिछाए गए भगवान के लिए। और भगवान जब आए हस्तिनापुर में पधारे अपने रथ पर बैठ करके, तो हस्तिनापुर के दोनों तरफ अटारियों पर भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई। बड़ा भगवान का स्वागत हुआ। भगवान जब सभा में पहुंचे, विशाल मंच बनाया गया था। हस्तिनापुर की सारी प्रजा वहां पर उपस्थित थी देखने के लिए कि हस्तिनापुर के भाग्य का आज क्या भरोसा हो, क्या भाग्य का फैसला होता। और उसी सभा के बीच में विदुर जी महाराज भी बैठे हुए थे, हस्तिनापुर के मंत्री के रूप में नहीं, एक साधारण नागरिक के रूप में। भगवान जैसे ही पहुंचे मंच पर, और भगवान ने आते ही आते दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन, ऐसे भव्य स्वागत की क्या जरूरत थी। तो दुर्योधन बोल पड़ा कि हमारे यहाँ द्वारका के राजा आए हैं तो राजा का स्वागत तो होना ही चाहिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, तुमको तो राजनीति भी नहीं आती। हम द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, हम तो तुम्हारे यहाँ पांडवों के दूत बन करके आए। दूत का ऐसा स्वागत तो नहीं होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ भी कोई विदेश से किसी देश का दूत आवे तो उसका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़े ही जाएंगे, वो तो कोई उसी स्तर का अधिकारी स्वागत करेगा। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, तुमको तो राजनीति भी नहीं आती। शकुनी बीच में बोलने का प्रयास किया। भगवान ने शकुनी की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा कि अयोग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता से ज्यादा सम्मान दोगे तो उसका अहंकार ही तो बढ़ेगा। तो भगवान ने शकुनी की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। और भगवान ने कह दिया दुर्योधन, पांडवों ने तुम्हारे अनेक अत्याचारों को सहन किया। हम इतना ही चाहते हैं कि लोग ये ना कहे कि हमने युद्ध को दूर करने के लिए उपाय नहीं किया। हम चाहते हैं तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, और 5 गांव लेकर के भी वो शांति से रहने को तैयार हैं। वो युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ताली बजा के ऐसा करे, वासुदेव, मांगने से भीख तो मिल जाती है। गांव, संपत्ति, पृथ्वी, राज नहीं मिलते। वीर भोग्या वसुंधरा, सूचक ग्रह नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। पांडवों से कह देना कि राज्य चाहते हो तो भीख में नहीं, बाहुओं में बल है तो हमसे युद्ध करो पहले। भगवान मुस्कुराएगा, दुर्योधन, बाहुओं में बल न तुम्हारे है कम और न पांडवों के कम है। और अभी तुमने युद्ध को देखा नहीं है, केवल युद्ध की कहानी तुमने नाना नानी और दादी बाबा के मुंह से सुनी होगी। हम चाहते हैं इस युद्ध को निवारो, और यदि युद्ध हुआ
तो न विजय होगी तुम्हारी और न विजय होगी पांडवों की। विजय होगी काल की, न जाने कितने योद्धा काल के गाल में समा जाएंगे, कितने बालक अनाथ होंगे, कितनी बहनों की कलाई सूनी होगी, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते। बहुत समझाया दुर्योधन को भगवान ने, लेकिन ना माना दुर्योधन। फिर दुर्योधन बोला कि राजनीति पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। हमारी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार किया, पहले भोजन कर लो। भगवान बोले दुर्योधन, भोजन तो दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के हृदय में बहुत प्रेम हो तो भूख न होने पर भी भोजन कर लिया जाता है, और या बहुत अधिक भूख लगी हो तो भोजन किया जाता है। भगवान बोले दुर्योधन, न तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है और न हमको इतनी भूख लगी है। और रही भोजन की बात, तो विदुर काका जी के यहाँ आज हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया, उसको तो हमने धक्का मार के निकाल दिया, इनसे मुलाकात कब हो गई। विदुर जी उसी सभा में बैठे हुए थे। विदुर जी ने जैसे ही सुना और एकदम खड़े होकर के भागे बाजार की तरफ कि घर में तो हमारे कुछ है ही नहीं, देखो हमको कितना सम्मान दे रहे कन्हैया, घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं। वहां से उठ के बाजार की तरफ भागे कि कुछ ले आए, और तब तक द्वारकाधीश पहुंच गए विदुर जी की कुटिया। दरवाजा खटखटाया, खोलो। विदुर जी की धर्मपत्नी विदुरानी आई, और जैसे ही दरवाजा खोला देखा रे द्वारकाधीश हमारे सामने खड़े। इतनी भाव विह्वल प्रेम में गदगद हो गई, तुरंत ही एक आसन बिछाया। भगवान ने कहा कि माता जी पहले हमको भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो, भूख लगी कुछ लाओ। भगवान के प्रेम में इतनी भाव विह्वल हो गई, केले के कुछ फल रखे हुए थे और भगवान को छील छील करके खिलाने लगी, और भगवान खाने लगे। 1 2 3, वो भी फल नहीं, उसके छिलके। प्रेम में भूल गई कि हम क्या खिला रहे, छिलके खिला रही और केले के गूदे को अलग रखती जा रही, और भगवान लाइन लगाए खाते ही चले जा रहे, जैसे कितने दिन से भूखे हों प्रेम से। और तब तक विदुर जी आए, दरवाजे पर खटखटाया, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला, विदुर जी ने माखन मिश्री दिया। देखो भगवान ने हमको कितना सम्मान दिया। भरी सभा पर और मंच पर खड़े होकर कह दिया, दुर्योधन के 56 भोग में तुम्हारे आग लगे, मेरा तो निमंत्रण है विदुर जी के। अब ऐसा करो, जल्दी बढ़िया गाय के गोबर से लीपो, आसन बिछाओ, और देखो हम माखन मिश्री लाए, आ ही रहे होंगे। विदुरानी बोली नहीं, आ नहीं रहे होंगे, वो तो कब से आ चुके हैं। अंदर बैठुला गए और देखा भगवान के सामने केले के फल तो पड़े थे, छिलके एक भी नहीं, और भगवान छिलके का भोग खा रहे थे मुंह में। तुरंत विदुरानी से विदुर जी बोल पड़े, तुमने क्या किया, छिलके खिला रही। तब उन्होंने ध्यान से देखा, ये तो हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, छिलके खिलाए। अब विदुर जी जो माखन लेकर के आए थे वो दिया, भगवान ने उसका भी भोग लगाया। और भगवान के मुख से निकल पड़ा कि विदुर काका जी, जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था ना, वो इस माखन में उतना नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए, विदुरानी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा प्रभु क्षमा करो। भगवान बोले विदुर जी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजे तो
तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ लुटा दे तो मैं लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे हैं। प्रेम से भगवान को कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, उसी को प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा विदुर जी आप चिंता मत करो, हमारा भोग या तो कभी लगा था, रामावतार में सबरी ने खिलाया था, और उसके बाद में आज कोई हमारा इतना प्रेम से हमको स्वाद मिला है, तो आज काकी के हाथ से केले के छिलके खा करके लगा।